जय भारत दोस्तों। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारत जीत के भी ये मैच हार गया। जी हां साथियों, अगर बात की जाए इस पूरे के पूरे मैच की समरी की तो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 246 रन ही बनाए और पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। अगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात की जाए तो बेन स्टोक्स ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने भारतीय गेंदबाजी का थोड़ा बहुत सामना किया। अदरवाइज तो कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सका। और भारतीय गेंदबाजी की अगर बात की जाए जहां पर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए, वहीं पर जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट इंग्लैंड के चटकाए, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के 80 रन, केएल राहुल के 86 रन और वहीं रविंद्र जडेजा के 87 रन की बदौलत भारत ने बोर्ड पर 436 रन का विशाल स्कोर जड़ दिया। अब इंग्लैंड के सर पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि भारत 190 रन की विशाल बढ़त के साथ इस मैच में आगे चल रहा था। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों का भी डोमिनेट करना बाकी था और ओली पोप एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो पिच पर खड़े रहे और अपना 100 कंप्लीट करने के बाद भी रुके नहीं। चौथे दिन तक मैच को ले गए और चौथे दिन जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो भारतीय गेंदबाज अपना सर पकड़ने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि ओली पोप एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिसका भारतीय गेंदबाजी के पास कोई जवाब नहीं था। वो तो अंत में जसप्रीत बुमराह ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया जब वो 196 रन के स्कोर पर थे। लेकिन इसी पारी की बदौलत इंग्लैंड 420 रन का विशाल स्कोर बोर्ड पर जड़ चुका था और अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 231 रन। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एकाएक यशस्वी जायसवाल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर ओली पोप के हाथों में बॉल तब चलेगी जब यशस्वी जायसवाल 15 रन के निजी स्कोर पर थे। ये भारत को लगा पहला बड़ा झटका था 42 के निजी स्कोर पर। लेकिन अगली ही गेंद पर शुभमन गिल अपनी पहली बॉल फेस कर रहे थे हार्टली की और कैच थमा बैठे फिर से ओली पोप को, और इस तरीके से शुभमन गिल आउट हुए ही थे कि उसके बाद फिर रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इनको भी आउट करने वाले बॉलर थे हार्टली। और हार्टली लगातार भारत की 3 विकेट ले चुके थे और भारत 3 विकेट हो चुका था 63 रन के स्कोर पर। उसके बाद अक्षर पटेल और केएल राहुल ने भारतीय पारी को थोड़ा सा संभाला ही था कि लंच के बाद फिर हार्टली आए गेंदबाजी करने के लिए और उन्होंने अक्षर पटेल को कॉटन बोल्ड कर दिया और यह भारत को चौथा झटका था। इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी में जहां ओली पोप ने डोमिनेट किया, वहीं गेंदबाजी में अब हार्टली डोमिनेट कर रहे थे और लगातार एक के बाद एक विकेट ले रहे थे। अभी अक्षर पटेल आउट हुए ही थे कि उसके 12 रन के बाद केएल राहुल भी चलते बने, जो रूट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर 22 रन उन्होंने बनाए। लेकिन भारत भी इस मैच में डीप बल्लेबाजी लेकर उतरा था। अब श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा मैदान पर थे कि रविंद्र जडेजा ने एक शॉट खेला और अपने ही कॉल पर रन आउट हो गए। शानदार थ्रो था वो बेन स्टोक्स का। लेकिन भारत की जीत की उम्मीदें अभी भी जिंदा थी, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन और केएस भारत के रूप में भारतीय बल्लेबाजी अभी भी क्रीज पर खड़ी हुई थी। लेकिन ये उम्मीद तब खत्म हो गई जब हार्टली ने फिर से एक विकेट लिया केएस भारत के रूप में, और यहां से भारत की जीत की उम्मीदें बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, क्योंकि अब जसप्रीत बुमराह को बैटिंग करने के लिए आना पड़ गया था। और जहां पर बॉलरों को बैटिंग करने के लिए आना पड़ जाए तो फिर प्रेशर ऑलरेडी बन जाता, और इसी प्रेशर में रविचंद्रन अश्विन ने आगे बढ़कर एक बॉल को बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन टाइम वो बॉल को कर नहीं पाया और वो स्टंप आउट हो गए। और ये विकेट लेने वाले बॉलर भी हार्टली ही थे और फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज को भी हार्टली ने आउट कर दिया और इस तरीके से भारत ये मैच 28 रन से हार गया। इस लगभग जीते हुए मैच में हार जाने की वजह से भारतीय समर्थक जहां पर निराश और हताश दिखाई दिए, वहीं पर इंग्लिश समर्थक खुश और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। लेकिन कुल मिला के ये मैच बहुत इंटरटेनिंग रहा। सो देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। थैंक यू सो वेरी मच।